प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि क्या होता है जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और क्यों आज्ञा पालन आवश्यक है। दोस्तों, एक बार यीशु मसीह एक गांव में जा रहे थे और दूर से 10 कोढ़ियों ने चिल्लाकर कहा कि हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि उस समय कोढ़ी लोग पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकते थे। वे दूर ही रहते थे, समाज से या फिर लोगों से कुछ दूरी बना के रखते थे। इसलिए बाइबल में लिखा है कि उन्होंने जोर से चिल्ला करके कहा और दूर खड़े थे। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हम पर दया कर। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 14 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, और वह जाते जाते शुद्ध हो गए। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उन कोढ़ियों से कहा कि जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। इस आज्ञा को सुनकर वो 10 कोढ़ी अपने आप को याजकों को दिखाने के लिए चले गए। और बाइबल में लिखा है कि वे शुद्ध हो गए। याजकों के पास जाते जाते, यानी कि रास्ते में ही वे शुद्ध हो गए। दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए कोई प्रार्थना नहीं की, प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर हाथ नहीं रखा, प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, या फिर प्रभु यीशु मसीह ने यह भी नहीं कहा कि तेरे रोग चंगे हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे केवल एक बात को कहा, जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एक मात्र आज्ञा दी और उन कोढ़ियों ने भी उस आज्ञा को सुना और उस आज्ञा के अनुसार उन्होंने कार्य किया। वे अपने आप को याजकों को दिखाने के लिए चल पड़े और बाइबल में लिखा है कि वे रास्ते में ही शुद्ध हो गए। क्या हुआ? जब उन्होंने आज्ञा मानी तो वे शुद्ध हो गए। दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आज आपसे भी कहना चाहूंगा कि जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, जब आप किसी भी आज्ञा का पालन करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करते हैं। क्या होता है जब हम आज्ञा का पालन करते हैं? जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तब हम अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देखते हैं। परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखते हैं जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। हम पतरस के जीवन में देखते हैं, पतरस और अन्य चेले एक बार पूरी रात उन्होंने मेहनत की, परंतु उन्हें कुछ भी न मिला। वो मछली पकड़ रहे थे और उन्हें कुछ भी न मिला पूरी रात मेहनत करने के बाद, और सुबह वो अपनी जालें धो रहे थे। इस पर यीशु मसीह वहां पर पहुंच गए और यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि चलकर अपनी जाल को गहरे में डाल। और पतरस ने भी इस बात को सुना और गहरे में जाल डाला। और जब उसने गहरे में जाल डाला तो मछलियों की बहुतायत के कारण उनके नाव डूबने लगे। फिर उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया और वो नावें भी फुल भर गई। क्या हुआ? उसी जगह पर, जिस जगह पर उन्होंने पूरी रात मेहनत की, उन्हें कुछ न मिला। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दी और जब उसने उस आज्ञा का पालन किया तो उसी जगह पर उन्हें मछलियों की बहुतायत मिल गई। जितनी मछलियां उन्होंने जीवन भर न पकड़ी होंगी, इतनी मछलियां उन्हें उस समय मिल गई। उनकी नावें डूबने लगी। दोस्तों, यहां पर क्या हुआ? पतरस ने आज्ञा पालन किया और उसने प्रभु के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखा। हम नामान कोढ़ी के जीवन में देखते हैं, एलीसा ने नामान कोढ़ी से कहा कि नदी में जाकर 7 बार डुबकी मार, और जब नामान कोढ़ी ने वैसा ही किया तो वो शुद्ध हो गया। एलीसा ने उसके लिए प्रार्थना नहीं की, एलीसा ने उस पर हाथ नहीं रखे, एलीसा ने कुछ और भी नहीं किया। उसने कहा कि तू 7 बार डुबकी लगा, और उसने जब डुबकी लगाई तो वो चंगा हो गया। क्या हुआ? जब आज्ञा पालन हुआ तब आश्चर्य कर्म हुआ। ऐसे ही बाइबल में अनेकों उदाहरण आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब जब हम कभी परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हैं तो उसके साथ हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होते हैं, अद्भुत चमत्कार होते हैं जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, या फिर हम जब किसी के निर्देश का पालन करते हैं, किसी की आज्ञा का पालन करते हैं। यदि आप बीमार हैं और हम यहां से कह रहे हैं कि अपने उस जगह पर हाथ रखें, तो आपको चाहिए कि आप उस जगह पर हाथ रखें और हमारे साथ में प्रार्थना करें, तो उसी समय परमेश्वर आपको चंगा करेगा। यदि आपसे कोई कहे कि आप उठ नहीं सकते और आपसे कोई कहे कि उठ और चल फिर, तो आपको चाहिए कि आप उठें और चलें और फिरें, तो प्रभु आपको उसी घड़ी चंगा कर देगा।
करेंगे। क्यों? हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसार आप कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप विश्वास ही नहीं बल्कि आप विश्वास के साथ कार्य भी कर रहे हैं। इसलिए आप अपने जीवन में प्रभु के अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर एक गवाही को सुनेंगे और गवाही के बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम ज्योति है, मैं कोलकाता से हूँ और मेरी गवाही ये है कि हम लोगों ने 1 साल से अपनी मम्मी को हॉस्पिटल में चेकअप नहीं कराया था। ये कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, इसीलिए हम लोगों ने 1 साल से हॉस्पिटल में चेकअप नहीं करवाया था। फिर मैंने प्रेयर सेंटर में ब्रदर पीके और अमृता मसीह से मैंने प्रेयर करवाई कि हम लोग अपनी माँ का 12 टेस्ट करवा रहे हैं, वो सारे नेगेटिव आए। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमने 12 टेस्ट करवाए थे, 12 टेस्ट सारे के सारे नेगेटिव आए। मेरी माँ परमेश्वर की कृपा से आप पूरी तरह से स्वस्थ है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ब्रदर पीके और अमृता मसीह की। आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हैं। जैसे कि हमने इस गवाही में देखा, ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी करना चाहते हैं। प्रभु को मौका दीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए ताकि आप भी एक समय में गवाही बनकर उठ खड़े हों। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष करे। आइए मिलकर हम सब प्रार्थना करें और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, आप भी अपने विषयों के लिए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। जो कुछ भी आज आपके जीवन के हालात है, जो भी आपके लिए कठिन है, यदि बीमारी है, यदि कोई भी समस्या है, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें ताकि यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करे। सो आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की प्रशंसा हो, तारीफ हो पिता, जय जयकार हो तेरे उस सर्वोत्तम नाम की। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्रभु तू धन्य है, तू धन्य है राजा। हालेलुया, धन्यवाद मेरे पिता। ओ प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु तू अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा में परमेश्वर है। प्यारे खुदा, तू प्रेम से भरा हुआ है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, हमें रचने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राणों को देने वाला परमेश्वर है। घोर अंधकार भरी तराई से अपने लोगों को निकालने वाला और ज्योति में लाने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, तू प्रभु आकाश को चादर के समान ओढ़े हुए है। हाँ प्रभु, बादलों पर सवार होकर आने वाला है प्रभु है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस पवित्र और मनोहर नाम की हम तारीफ करते हैं पिता, हम सराहते हैं पिता, हम हमदो सना करते हैं प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद पिता, आज की सुंदर सुबह में धन्यवाद पिता। ये भोर का प्रकाश जो तूने हमें दिखाया, रात भर संभाल कर ये नया दिन हमारे जीवनों में जोड़ दिया पिता, इस बात के लिए धन्यवाद, इस बात के लिए आभारी हैं, इस बात के लिए हम आनंदित और खुश है पिता, मग्न है प्रभु यीशु मसीह कि तूने ये नया दिन हमारे जीवनों में जोड़ दिया प्रभु। हाँ प्रभु, इस दिन में मेरे परमेश्वर हम वो काम करें जो तुझे भाए, वो हर एक काम तेरे अनुसार कर सके, तेरी इच्छा, तेरी योजनाएं हम सबके जीवनों में पूरी हो। हाँ प्रभु, जितने भी भाई बहन आपकी उपस्थिति में बैठे हैं पिता यीशु के नाम से, वो आपकी होली प्रेजेंस को महसूस करे प्रभु। आप इन्हें प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र उपस्थिति को महसूस कराएं प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा, आज के दिन में आप इन्हें गाइड करें, बुरी बातों से, हर एक पाप से, हर एक गलत कामों से आज के दिन में आप इन्हें प्रोटेक्ट करें, हर एक दुष्ट की योजना से प्रोटेक्ट करें। होने दीजिए प्रभु, इस समय जब ये प्रार्थना में प्रभु अपने मन को तुझ पे लगाए हुए हैं प्रभु यीशु के नाम से, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों को हम कैंसिल आउट करते हैं इनके जीवन से। यदि कोई भी डाइवर्ट बातें इन्हें कर रही है पिता, विचारों के द्वारा, या फिर कोई भी डिस्टर्बेंस आ रहा है, यीशु के नाम से हम कैंसिल आउट करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की सुंदर सुबह में कि आज की सुबह में अपने बेटे बेटियों को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु जी, अपने आनंद सुख शांति समृद्धि से भर दीजिए प्रभु, और होने दीजिए आज का दिन इनके लिए बहुत तायत की ब्लेसिंग्स को लेकर आए। लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जिस वचन के द्वारा आपने हमें उत्साहित किया कि प्रभु तेरी आज्ञा का पालन करने के द्वारा हमारे जीवनों में आश्चर्य कर्म होते हैं। जैसे कि प्रभु उन 10 कोढ़ियों के जीवन
जीवन में हुआ, जैसे कि प्रभु आपने पतरस के जीवन में किया, ऐसे ही परमेश्वर प्रभु आप अपने बेटे बेटियों के जीवन में भी कीजिए परमेश्वर पिता, कि प्रभु जब तूने इन्हें आज्ञा दी है कि ये तुझ पर विश्वास करें, हाँ प्रभु तूने आज्ञा दी कि तेरे वचनों को ये विश्वास करें, उसकी चौकसी करें, ताकि ये प्रभावशाली और ताकि ये अपने जीवन में मिरेकल्स को देख सके। हाँ प्रभु आप वही कार्य जो कि आपने 10 कोढ़ियों के जीवन में किया, वही आप इनके जीवनों में भी करें प्रभु। वही आश्चर्य कर्म प्रभु हम इनके जीवनों में चाहते हैं होने दे प्रभु। आपके बेटे और बेटियां प्रभु जी आज्ञाकारी बनने पाए अपने जीवन में प्रभु, वो एक आज्ञाकारिता को लेकर आए प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचन के प्रति, तेरे प्रति प्रभु ये आज्ञाकारी होने पाए परमेश्वर पिता, ताकि जो इनके लिए मुश्किल है, जो इनके लिए असंभव है, ये इनके जीवन में तेरी आज्ञा के द्वारा संभव हो जाए मेरे परमेश्वर, ताकि बहुतायत इनके जीवन में होने पाए परमेश्वर। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की सुबह में मेरे परमेश्वर पिता, कि प्रभु आज की सुबह में आप इनके हर एक रुके हुए कामों को बनाए मेरे परमेश्वर पिता, और होने दीजिए प्रभु जी कि उन रुके हुए कामों पर परमेश्वर प्रभु आप प्रभु ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म करे कि वो रुके हुए काम आज के दिन में सफल हो जाए पिता, और ये तेरी महिमा को करने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जिनके मन प्रभु जी अभी भी प्रभु उनके व्यवहार के कारण, उनके सोच के कारण अशुद्ध है पिता परमेश्वर प्रभु, जो प्रभु एक दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं प्रभु जी, बुरी कल्पनाएं करते हैं पिता, उनके लिए गलत विचारों को उनके प्रति रखते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप उन गलत विचारों को, उस अशुद्ध करने वाली बातों को इनके जीवन से कैंसिल आउट करे पिता, और इनके मनों को, इनके विचारों को शुद्ध करे परमेश्वर, ताकि ये तेरे संतान की नाई चमकने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, तेरे चेहरे का तेज इन पर चमकने पाए पिता। विशेषकर प्रभु हम प्रार्थना करते प्यारे खुदावंद यीशु मसीह कि प्रभु जी आप प्रभु यीशु मसीह प्रभु छोटे बच्चों को, प्रभु जी जवान लड़कियों को पिता परमेश्वर प्रभु कुदृष्टि से बचाएं परमेश्वर पिता, प्रभु जी हर एक गलत दृष्टि से परमेश्वर प्रभु आप बच्चों को और जवान बच्चियों को बचाएं मेरे खुदावंद यीशु मसीह, किसी भी प्रकार की कुदृष्टि प्रभु उन पर न पड़ने पाए प्रभु, वरन हम प्रोटेक्शन को रखते हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन आप प्रभु बहनों की भी रक्षा करें मेरे खुदावंद यीशु मसीह, हर एक कुदृष्टि से प्रभु आप उन्हें बचाएं मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन, हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु ये जो भाई बहन प्रभु इस समय अपनी विनती निवेदनों को लेकर बैठे हैं प्रभु, जो डेली लिसनर्स हैं, यदि आज उनके जीवन में कोई भी परेशानी है, कोई भी मुश्किल है, यदि कोई भी काम उनसे नहीं बन पा रहा है, काफी समय से प्रभु जी वो परेशान है कुछ बातों के लिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनके जीवन में सॉल्यूशन दे, इन प्रॉब्लम्स को आप दूर करें पिता। इस समय जब भाई बहनों ने कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदनों को दिया है, एक एक कमेंट को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उन भाई बहनों को आपके हाथों में देते हैं मेरे खुदा, क्योंकि आप उन्हें नाम लेकर जानते हैं पिता। इस समय प्रभु आप उनके नामों को जानते हैं, आप उनके प्रेयर रिक्वेस्ट को जानते हैं, यीशु के नाम से वो सारी प्रॉब्लम्स, वो बीमारियां, वो सारी मुश्किलें उनके जीवन से दूर हो जाएं। धन्यवाद प्रभु, जो भाई बहन प्रभु इस समय बहुत ज्यादा कर्जे में है पिता यीशु मसीह प्रभु, वो आपकी आज्ञा को मानने पाए और तुझ पर विश्वास करें, ताकि विश्वास के द्वारा प्रभु वो उस कर्जे से छुटकारा पा सके मेरे खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के दिन में परमेश्वर पिता आप इन्हें दुर्घटना से, खतरे मुसीबतों से बचाएं प्रभु, जानलेवा बीमारियों से बचाएं परमेश्वर, आपकी प्रोटेक्शन को, आपके सुरक्षा दायरे को हम इन पर रखते हैं पिता, कि आपके लहू के बाड़े में इन्हें रखते परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इन्हें प्रोटेक्ट करें, जहां कहीं भी आज ये जाए प्रभु आप इन्हें सेव करें परमेश्वर। विनती करते प्यारे खुदावंद यीशु मसीह कि आज की सुबह में मेरे परमेश्वर पिता, कि प्रभु जिन भाई बहनों ने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने बीज को बोया है, यीशु के नाम से वो फलवंत हो पिता, और खुदावंद यीशु मसीह कि आप उन्हें 100 गुना मल्टीप्लाई करके उन्हें फेर दे प्रभु जी, रिटर्न करे परमेश्वर पिता, आशीष दे उनके खत्तों पर, उनकी कमाइयों पर पिता। विनती करते इस समय जितने भाई बहन बीमार हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप अपने सरों पर हाथ रखें, आप अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। यदि आज आपको कोई भी बीमारी है, उसके नाम को लेकर आज्ञा दें कि यीशु मेरे जीवन से इस बीमारी को दूर करे। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, इस समय आपके बेटे बेटियों ने प्रभु आपके वचन और आज्ञा के अनुसार अपने सरों पर हाथ रखा है पिता। यीशु मसीह अपने छिदे हुए हाथों को बढ़ाइए और उन्हें छू ले और चंगा करे। इसी
इसी समय ये चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। सारी बीमारियां निकल जाए यीशु के नाम से, सारा दर्द निकल जाए यीशु के नाम से, हड्डियों की प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु के नाम से, स्किन प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु के नाम से, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु के नाम से, पेट से रिलेटेड समस्या दूर हो जाए यीशु के नाम से, किडनी से, हार्ट से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु इनके बॉडी ऑर्गन्स को हील करे प्रभु जी अभी और इसी वक्त। प्रभु जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है यीशु के नाम से, वो वायरस, वो महामारी इनके शरीर से नष्ट हो जाए। इसी समय तेरे बेटे और बेटियां छुटकारा पाए यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं इस कोरोना वायरस महामारी को कि इनके शरीरों को छोड़ दे यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, तेरे कोड़े खाने से भाई और बहन चंगे हो गए हैं पिता, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग चंगे हो गए पिता। धन्यवाद प्रभु। आप प्रभु छोटे बच्चों को संभालें पिता, नौजवानों को प्रभु आप संभालें प्रभु, बुजुर्गों को संभालें, ताकि सब आपकी संगति में बैठकर आप पर विश्वास करें और आप में बढ़ते चले जाए पिता। धन्यवाद के साथ इस विनती प्रार्थना को हम आपके सम्मुख रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।